गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मास्टर संजय क्लासेज में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र के टॉपिक 5 उपभोक्ता अधिकार को लेकर आए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपके जैक बोर्ड 2026 के बोर्ड परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाने में बहुत सुविधा होगा। तो बच्चों, आज हम उपभोक्ता अधिकार के कुल 20 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो बहुविकल्पीय हैं, यानी ऑब्जेक्टिव है। तो हम देखते हैं उपभोक्ता अधिकार क्लास 10 इकोनॉमिक्स का जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 है उपभोक्ता अधिकार। तो आज बच्चों देखते हैं उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? आपको पता होगा कि भारत में जितने भी व्यक्ति हैं किसी न किसी वस्तु का उपभोग जरूर करते हैं खरीद कर। तो सरकार ने उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए 1986 में उपभोक्ता अधिकार अधिनियम बनाया गया। इसीलिए इसका ऑप्शन जो होगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1985, 1986, 1987, 1990। लेकिन बच्चों इसका आंसर होगा 1986। 1986 को ही जुलाई माह में 1986 में उपभोक्ता अधिकार यानी उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं, 2 को देखते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बच्चों, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 15 जुलाई 1986 ईस्वी को उपभोक्ता अधिकार अधिनियम बनाया गया। तो इसका आंसर होगा 15 जुलाई। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया? उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया, यानी उपभोक्ताओं ने अपने अधिकारों की मांग कब से प्रारंभ शुरू किया? 1950, 1951, 1960, 1965। इसका सही आंसर होगा बच्चों 1960। 1960 के दशक से भारत में उपभोक्ता अधिकारों की मांग का प्रचलन बढ़ा। उपभोग करने वाले जो व्यक्ति थे, उपभोक्ता थे, उसने अपने अधिकारों की बात शुरू किया। इसीलिए 1960 के दशक में ही उपभोक्ता अधिकारों का आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? अक्टूबर 2005, जनवरी 2006, मार्च 2006, जुलाई 2007। आपको पता होना चाहिए बच्चों, अक्टूबर माह 1 अक्टूबर, 12 अक्टूबर 2005 को सूचना अधिकार अधिनियम पारित किया गया। और सूचना अधिकार अधिनियम पारित होने से कोई भी व्यक्ति या कोई भी नागरिक देश का किसी भी सरकारी संस्था या किसी भी जगह ऑफिस से किसी भी प्रकार की सूचना को प्राप्त कर सकता है। और यदि 30 दिन के अंदर उसे सूचना प्राप्त नहीं किया जा सकता तो वह अपने अधिकार सूचना अधिकार अधिनियम के द्वारा वह उच्च अधिकारी के पास अपील कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अक्टूबर 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा देखते हैं बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता हेतु किस निशान का प्रयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थों की ऑप्शन है WCF, ISI, ISO,
एगमार्क। आप देखे होंगे खाद्य पदार्थों के लिए बच्चों एगमार्क का यूज किया जाता है। आप तेल के बोतल पर और तेल के डब्बा पर और तेल का जो पैकेट आता है आप देखे होंगे वहाँ एगमार्क या खाने वाले पदार्थों पर एगमार्क का निशान लगा रहता है। तो इसका आंसर होगा एगमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एमआरपी का पूर्ण अर्थ है। एमआरपी का पूर्ण अर्थ है न्यूनतम खुदरा मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य, ए बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। इसका अधिक होगा आंसर अधिकतम खुदरा मूल्य। यानी एमआरपी लिखा गया है कि इस मूल्य से अधिक आप कोई भी वस्तु को नहीं बेच सकते जो पॉकेट पर अंकित होता है। जो पॉकेट पर क्या होता है, अंकित होता है, उस मूल्य से आप अधिक का सामान नहीं बेच सकते। इसीलिए इसका आंसर होगा अधिकतम खुदरा मूल्य। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, जागो ग्राहक जागो का नारा है किससे? उपभोक्ता जागरण से, व्यवसाय जागरण से, कृषि जागरण से, इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका आंसर होगा उपभोक्ता जागरण से। कहता है कि आप उपभोक्ताओं को कहता है कि अब जागो ग्राहक जागो। ग्राहक ही कोई वस्तु खरीदता है, और जब वस्तु को खरीदता है तो खराब वस्तु मिला या एक्सपायरी डेट का मिला या फटा मिला या जो समय बॉन्ड दिया गया उतना मजबूती से नहीं है, तो ग्राहकों को जागरूक करने के लिए उपभोक्ता जागरण, यानी जागो ग्राहक जागो एक नारा किसका है? उपभोक्ता जागरण का। नेक्स्ट प्रश्न 8 देखते हैं बच्चों, सामान खरीदते समय ग्राहक को प्राप्त करना है। जब एक ग्राहक किसी प्रतिष्ठान में कुछ खरीदने जाता है, प्रतिष्ठान में बच्चों खरीदने जाता है, तो देखे होंगे आप एक बच्चा एक खरीदने जाता है तो उसे क्या मिलता है? गारंटी कार्ड मिलता है। आपको इलेक्ट्रिक लीजिए या मोबाइल लीजिए, आप कुछ भी लेते हैं तो आपको एक गारंटी कार्ड मिलता है, वारंटी कार्ड मिलता है, और जिस दुकान या प्रतिष्ठान से खरीदे हैं वह अपना एक रसीद देता है, और उपयुक्त में से तीनों। तो बच्चों इसका आंसर होगा उपयुक्त में से तीनों। क्या? क्योंकि आप कोई भी सामान खरीदते हैं, आप देखिए दुकान से कुकर खरीदते हैं या कोई इलेक्ट्रिक सामान खरीदते हैं तो आपको गारंटी कार्ड भी मिलता है, वारंटी कार्ड भी मिलता है, रसीद भी मिलता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? जर्मनी में, रूस में, इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो बच्चों इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। यानी उपभोक्ता अधिकारों की जो सर्वप्रथम घोषणा हुई थी, कहीं पर मांग हुई थी किस देश में, तो वह देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों, उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 50 रुपया, 70 रुपया, 100 रुपया, आप कोई शुल्क नहीं लगता है। बच्चों जब कोई व्यक्ति किसी भी दुकान से या प्रतिष्ठान से या मॉल से या कहीं से कुछ भी सामान खरीदता है और वह सामान में कुछ शिकायत निकलता है, तो उपभोक्ता अधिनियम 1986 के तहत वह उपभोक्ता न्यायालय में उपभोक्ता न्यायालय में जाकर केस दर्ज उस दुकान के विरुद्ध कर सकता है। इसके लिए उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, यानी केस करने के लिए, मुकदमा करने के लिए कोई शुल्क उससे नहीं लिया जाता है। इसीलिए इसका आंसर होगा कोई शुल्क नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, हॉलमार्क लोगो किस वस्तु पर लगाया जाता है? सोने के आभूषण पर, खाद्य वस्तुओं पर, पेट्रोलियम पदार्थ पर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर होगा सोने के आभूषण पर। आप जब कोई आभूषण खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि ये हॉलमार्क का है, ये हॉलमार्क का है। आपको बतलाए हैं खाद्य वस्तुओं पर एगमार्क लगता है, खाद्य वस्तु पर एगमार्क लगता है, लेकिन
सोने के आभूषण पर या हम कोई ज्वेलर्स लेते हैं, ज्वेलरीज लेते हैं, तो उस पर हमारा लगता है हॉलमार्क। तो इसका आंसर होगा सोने के आभूषण पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 12 प्रश्न को देखते हैं बच्चों। 12वां प्रश्न को, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत कौन कर सकता है? उपभोक्ता, विक्रेता, विदेशी व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो लाया गया वो सिर्फ उपभोक्ताओं के लिए लाया गया, विक्रेताओं के लिए नहीं, दुकानदारों के लिए नहीं लाया गया। इसीलिए इसका आंसर होगा उपभोक्ता। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं और खराब निकल जाता है तो उपभोक्ता फोरम में जाकर के बच्चों हम शिकायत दर्ज करते हैं, इसलिए आंसर होगा उपभोक्ता फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 13 नंबर का क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण में क्या नहीं आता? उपभोक्ता संरक्षण में क्या नहीं आता है? कालाबाजारी, मिलावटी, अधिक मूल्य वसूलना, कम मूल्य वसूलना। देखिए, कालाबाजारी आएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज को कालाबाजारी स्टॉक कर बेचता है तो वो भी उपभोक्ता संरक्षण के दायरे के अंदर आएगा। यदि वो मिलावट बेचता है, दाल में कुछ मिलाता है, तेल में कुछ मिलाता है, चावल में मिलाता है, तो वो भी मिलावटी आएगा। और अधिकतम मूल्य जो MRP उस पर दर्ज किया गया है, उससे अधिक रेट पर यदि किसी वस्तु को दुकानदार बेचता है तो भी वह उपभोक्ता संरक्षण के दायरे में आएगा। तो इसका आंसर होगा कम मूल्य वसूलना। कोई भी दुकानदार प्रिंटेड मूल्य से कम आपको नहीं देगा, इसलिए इसका नहीं आने का प्रश्न जो आंसर होगा वो कम मूल्य वसूलना। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, 14वां नंबर का प्रश्न है, उपभोक्ता आंदोलन का क्या अभिप्राय है? उपभोक्ता आंदोलन का क्या अभिप्राय है? समझदार उपभोक्ताओं के रूप में जागरूक होना, नई दिशा प्रदान करना, सक्रिय भागीदारी होना, इनमें से सभी। कहता है कि एक उपभोक्ता को कैसा होना चाहिए? एक उपभोक्ता को समझदार होना चाहिए। जब कोई वस्तु हम खरीदते हैं तो बढ़िया से जांच परख कर ही लें। नई दिशा प्रदान करना बी ऑप्शन में, यानी सोच समझ के पूरी तरह देख कर लेना है। इसका आंसर होगा बच्चों डी, इनमें से सभी। एक उपभोक्ताओं को समझदार भी होना चाहिए, नई दिशा प्रदान करने वाला होना चाहिए, सक्रिय भागीदार भी होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 15वां क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार का अर्थ है। उपभोक्ता अधिकार का अर्थ है अपने अधिकार को प्राप्त करना, अन्याय को रोकना, सुरक्षा और व्यापारियों की मनमानी को रोकना। तो उपभोक्ताओं के अधिकार के लिए जो संरक्षण 1986 पारित किया गया संसद के द्वारा, तो इसका आंसर होगा अपने अधिकार को प्राप्त करना। उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि अपने अधिकार, जो उपभोक्ता का अधिकार, उसे प्राप्त करना। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, बाजार में उपभोक्ता का शोषण किस रूप में होता है? बाजार में उपभोक्ता का शोषण किस रूप में होता है? देखिए, अनुचित व्यापार, कम वजन देना, शुल्कों की जोड़, सभी। तो अनुचित व्यापार, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को गलत तरीके से बेच रहा है जो बेचना प्रतिबंधित है, तो वो भी उपभोक्ता संरक्षण के अंदर, शोषण के अंदर आएगा। कम वजन देना, आप 1 kg वजन ले रहे हैं, आप 1 kg वजन ले रहे हैं, आपको उसमें 100 ग्राम कमी करके दिया जा रहा है, तो भी वह आपका शोषण हो रहा है। और अतिरिक्त शुल्क जोड़ रहा है टैक्स के नाम पर, वो भी है। तो इसका आंसर होगा डी, यानी अनुचित व्यापार, कम वजन और शुल्क की जोड़, यदि ये तीनों होता है तो आपके साथ शोषण होता है, इसीलिए इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 17 नंबर का, उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु के। उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु के गुण का, मात्रा का, निर्माण सामग्री का, उपरोक्त सभी का। तो बच्चों, किसी भी उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए उपरोक्त सभी वस्तुओं का। देखिए, आप खरीदने जाते हैं, सरसों तेल खरीदते हैं, तो सरसों तेल सही है कि नहीं देखना है। वो मात्रा 100 ग्राम, 950 ग्राम का पैकेट है या 1 kg का पैकेट, उसको भी देखना है।
निर्माण कब हुआ, उसका एक्सपायरी डेट कब है, उसको भी देखना है, यानी सबको देखना है। तो उपरोक्त सभी को उपभोक्ता को किसी वस्तु को खरीदने के समय गुण, मात्रा, निर्माण सामग्री, ये सबकी जानकारी लेना है और रखना है, इसीलिए इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 18 नंबर का, जिला स्तर पर उपभोक्ता अदालत में कितनी राशि तक के मुकदमों की सुनवाई होती है। बच्चों प्रत्येक जिला में एक उपभोक्ता अदालत स्थापित किया गया है, जिसमें एक जज, रिटायर्ड जज को उपभोक्ता अदालत का न्यायाधीश बनाया जाता है और वहाँ कितनी राशि तक के मुकदमों की सुनवाई होती है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 20 लाख तक की राशि, 20 लाख रुपये तक की जो राशि है उसकी सुनवाई उपभोक्ता अदालतों में, जिला उपभोक्ता अदालतों में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा 20 लाख। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मानकीकरण प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मानकीकरण प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता है। इसका देखिए ऑप्शन है ISI, एगमार्क, हॉलमार्क, कोपरा। देखिए बच्चों एगमार्क हमने देखा था कि खाद्य पदार्थ पर, हॉलमार्क देखे थे सोने के आभूषण पर, ISI यदि को स्टील हम खरीदते हैं, छड़ सरिया खरीदते हैं तो उस पर आता है, कोपरा नहीं है भारत में। तो इसका आंसर होगा कौन प्रदान नहीं करता है, कोपरा। तो इसका सही डी होगा आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों 20, पैकेट पर दी गई जानकारी किस प्रकार की होती है। पैकेट पर दी गई जानकारी किस प्रकार की होती है, निर्माण की तिथि का, एक्सपायरी डेट का, मूल्य का, इनमें से सभी। बच्चों आप कुछ भी खरीदने जाएं, अब मान लेते हैं एक साबुन खरीदने जाते हैं और सरसों का तेल खरीदने जाते हैं, तो आप देखेंगे उस पर निर्माण की तिथि MFG लिखा रहता है, MFG, यानी कब वो निर्माण हुआ, पैकेटिंग कब हुआ। एक्सपायरी डेट, अब दवा लेते हैं, देखिए एक्सपायरी डेट, दवा बना कब, MFG डेट, मूल्य कितना है, MRP उसका दिखाता है, MRP दिखाता है उसका, और इसीलिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी। एक पैकेट पर निर्माण की तिथि भी अंकित रहता है, एक्सपायरी डेट अंकित रहता है और मूल्य अंकित रहता है, तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। तो बच्चों मैं मास्टर संजय क्लासेज में आपके पास अर्थशास्त्र के उपभोक्ता अधिकार के कुल 20 प्रश्नों को लेकर आपके पास आया हूँ। आपको बताए हैं विश्लेषण के साथ, आप इसको देखें, सुने और एक एक प्रश्नों को गहन तरीके से सुने, समझें। आप यदि ऐसा करते हैं तो आपके परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में तैयारी में आपको भरपूर सहयोग मिलेगा और आप अच्छे अंकों से पास करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को एक मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इसे आप कमेंट भी करें आप। थैंक यू।